रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्द हो सकती है घोषणा। लोक भवन से स्वीकृत फाइल अब नगर विकास विभाग को लौट गई है। विभाग अब चुनाव प्रक्रिया की पूरी सूची और तिथि के साथ चुनाव आयोग को देगा। फाइल मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाएगी। संभवतः 27 जनवरी को आयोग द्वारा जारी की जा सकती है अधिसूचना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनय, बड़ी खबर, जहां की झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्द हो सकती है इसकी घोषणा। वहीं लोक भवन से स्वीकृत फाइल नगर विकास विभाग के पास पहुंच गई है। जी बिल्कुल, देखिए, जो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, और इसको लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। बीते दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर जो प्रस्ताव था वो लोक भवन भेजा गया था राज्यपाल की स्वीकृति के लिए। बीते दिनों उसकी स्वीकृति भी राज्यपाल द्वारा प्रदान कर दी गई थी, और अब लोक भवन से वो जो फाइल है वो सीधे नगर विकास विभाग को भेज दी गई, क्योंकि नगर विकास विभाग को ये चुनाव कराने का जिम्मा है, पंचायती राज को जिम्मा है। तो कह सकते हैं कि अब नगर विकास विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इसका प्रारूप तैयार करे, वो सूची जारी करे और तिथि निर्धारित करे, प्रस्ताव बनाकर सीधे आयोग को भेजे, राज्य निर्वाचन आयोग को। जैसे ही वो फाइल जाती है उसके बाद जल्द ही चुनावों की घोषणा होगी। संभवतः इस पूरे प्रकरण का जो तिथि बताई जा रही है वो 27 जनवरी बताई जा रही है। जो अंदर खाने से खबर आ रही है 27 जनवरी तक अधिसूचना जारी हो सकती है नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि 2 साल से ये नगर निकाय चुनाव के इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट में भी, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये नगर निकाय चुनाव हो रहा है। तो संभवतः 27 जनवरी को वो दिन होगा जब अधिसूचना जारी होगी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, और उसके बाद देखना होगा कैसी तैयारी, क्योंकि आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। मेयर और प्रत्यक्ष और जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन किस क्षेत्र के, कौन से निकाय के, कौन अध्यक्ष और किस वर्ग के होने चाहिए, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी राज्य में पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये जो चुनाव है ये दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक दलों की अपनी अपनी जो है तैयारी है। बीजेपी ने बीते दिनों जिस प्रकार से बैठक की और एक संयोजकों की सूची तैयार की है कि कौन से निकाय के लिए कौन संयोजक रहेंगे, और मेयर के प्रत्याशी कहीं ना कहीं वो संयोजक जो है तय करेंगे कौन मेयर के प्रत्याशी होने चाहिए। तो कह सकते हैं पूरी तरह से सभी दल तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवार भी जो है वो अपने अपने तरह से उत्साहित हैं। जगह जगह पर राजधानी रांची में पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। भावी उम्मीदवार, ये जो भावी शब्द है ये करीब 27 जनवरी को हटेगा, और उम्मीदवार जो है वो अपने नामों की घोषणा करते नजर आएंगे। लोगों के बीच अभी से अपील करना जो है लोगों ने शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कब तक चुनाव की घोषणा होती है। हालांकि जो पूरा प्रकरण है वो अंतिम चरण पर है, और कभी भी जो है चुनावों की घोषणा हो सकती है। जी अंजना। तनय, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, वहीं जो बीजेपी है, विपक्षी दल है, उनका कहना है कि दलीय आधार पर चुनाव हो और साथ ही ईवीएम से चुनाव हो। तो क्या लग रहा है, चुनाव तारीख की घोषणा हो जाने के बाद बीजेपी सड़कों पर उतरेगी कि नहीं उतरेगी, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होने की प्रक्रिया को उसे मानना ही पड़ेगा? जी देखिए, बीते दिनों भी देखा गया था नगर निगम, रांची नगर निगम के बाहर बीजेपी का उग्र प्रदर्शन हुआ था। तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो वहां पर धरना पर बैठे थे, प्रदर्शन किया था। वो मांग की थी कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से नहीं, और दलीय आधार पर होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनके जो क्षेत्र में उम्मीदवार उतरा है वो किस दल का है। लोगों के मन में स्पष्टता रहे, जो वोटर रहते हैं उनको स्पष्ट होना पड़ेगा। इस चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार सड़क से लेकर लोगों के बीच आंदोलन कर रही है, सरकार पर दबाव बना रही है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है। लेकिन जो प्रकरण होता है, जो नियम होते हैं, अगर अधिसूचना जारी हो जाती है और बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, दलीय आधार पर नहीं होते हैं, तो बीजेपी की भी मजबूरी होगी, इसे मानना पड़ेगा। इस पर संशोधन नहीं होता है, क्योंकि जो नियम जो संगत जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है, और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहीं ना कहीं अभी तक ये स्पष्ट किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा और दलीय आधार पर नहीं होगा। तो अब देखना होगा आगे बीजेपी का क्या रुख रहता है। हालांकि फिलहाल जो ये अपडेट है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने हैं और दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगा। जी चलिए तनय, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कई दिनों से, कई सालों से कहे तो ये चुनाव नहीं हुआ है। लोगों को इंतजार था, जिससे कि
झारखंड का और राज्य का विकास, नगर निकाय जो क्षेत्र है उसके विकास रुके हुए थे। अब जल्द ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जिसके बाद से लगातार जो तमाम दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे।